इससे पहले हमने आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत नदियों में पूर्वी घाट की नदियाँ के बारे में पढ़ा दिया था। पश्चिमी घाट की नदियाँ में हमने नर्मदा तक आपको पढ़ाया था। आज पढ़ाएंगे ताप्ती नदी। लिख लेते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ और इसमें भी पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की नदियाँ, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ और पश्चिमी घाट की नदियाँ। प्रायद्वीपीय घाट, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिमी घाट की नदियाँ। तो पश्चिमी घाट की नदियों में ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, इसे तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तापी नदी, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इसका विसर्जन कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में। लंबाई इसकी कितनी है? तो 724 से कहीं कहीं 730 या 40 तक भी मिलती है, तो 724 किलोमीटर। दाएं से इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? पूर्णा, पाटकी, बैतूल, गंजाल, बोकड़, अरुणावती। और बाएं से अंभोरा, गिरना नदी, खांडू, पंझारा, खोखरी, उतावली। तो ये नदियाँ इससे बाएं से मिलती हैं। तो लिख लेते हैं, उद्गम। उद्गम कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ पर, बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़, सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। तो उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, वहीं सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। विसर्जन खंभात की खाड़ी। कहाँ विसर्जन कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में। लंबाई कितनी हमने बताया अभी? लंबाई 724 से 730 किलोमीटर। लंबाई हमने कितनी बताई? 724 से 730 किलोमीटर। अब दाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ, दाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो दाएं से कौन सी सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं? पूर्णा, पूर्णा इसकी मुख्य सहायक है, पूर्णा। पाटकी, पाटकी, पूर्णा, पाटकी, बैतूल, गंजाल, बैतूल, गंजाल, बैतूल, गंजाल, बोकड़, अरुणावती, बोकड़, अरुणावती। बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ, तो बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं? अंभोरा, गिरना, अंभोरा, गिरना, अंभोरा, गिरना, खांडू,
खांडू, पांझरा खोरी, पांझरा खोरी, पांझरा खोरी या खोकरी, खोरी नहीं खोकरी, खोकरी, उतावली। और भी हैं नदियाँ जो मिलती हैं। अब फैक्ट लिख लेते हैं। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय पठार की, ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय पठार। तो जो ताप्ती नदी है प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। प्रायद्वीपीय पठार, ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम में या प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। शुरुआत में खुले मैदान में बहती है, परंतु बाद में लिख लेते हैं शुरुआत में यह खुले मैदान में बहती है। तो शुरुआत में यह खुले मैदान में बहती है, परंतु बाद में सतपुड़ा के महाखंड से होते हुए, सतपुड़ा है जो पर्वत, उसके महाखंडों से होते हुए मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो सतपुड़ा के गड्ढों, बड़े बड़े गड्ढों से होते हुए, सतपुड़ा के महाखड्डों से होते हुए, सतपुड़ा के महाखड्डों से होते हुए मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करती है। निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह, जब ये निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद ये सतपुड़ा और अजंता के मध्य स्थित खानदेश का पठार जो है उसमें प्रवेश करती है। तो निमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह सतपुड़ा एवं अजंता के मध्य स्थित खानदेश मैदान में प्रवेश करती है और खंभात खाड़ी में गिर जाती है। अब दूसरा है ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी जो पूर्णा थी, अभी हमने लिखा है पूर्णा, दाएं से मिलती थी। तो पूर्णा जो थी ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और खानदेश मैदान से में भुआवल के निकट बाएं किनारे से ताप्ती में मिल जाती है। तो लिख लेते हैं ताप्ती की मुख्य सहायक नदी पूर्णा। ताप्ती की मुख्य सहायक नदी पूर्णा ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों से, ग्वालीगढ़ की
पहाड़ियों से निकलती है, ग्वालियर की पहाड़ियों से निकलती है और खानदेश मैदान में भुवावल के निकट ताप्ती में दाएं से मिल जाती है। तो ताप्ती में दाएं से ये मिल जाती है।